नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर हमारी कामधेनु बकरी ने बच्चे दिए हैं और उस पर हम डिटेल बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे दिए हैं और कितने बच्चे दिए हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ इस विषय पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पर फोटो भेजते रहते हैं कि हमारी बकरी जो है हीट पे नहीं आ रही भैया, बहुत दिन हो गया। तो इस पर भी बात करेंगे और तमाम विषयों पे बात करेंगे। साथ में इनको क्या खिलाते हैं वो भी हम दिखाएंगे। और आज जो खली खिलाएंगे वो बहुत विशेष टाइप की खली है। वो खली भी मैं दिखाऊंगा और बहुत कम मिलेगा, देश में एकदम रेयर है कि कहीं कहीं ऐसी खली मिले, यानी कि बहुत मुश्किल से वो खली मिलता है, वो भी दिखाऊंगा। और हम बात करेंगे कि ये जो बच्चे दी है इसके ऊपर बात करेंगे, है ना, और इसके टोटल बच्चों पे बात होगी। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और बता दें कि बहुत सारे लोग हैं जो हमें व्हाट्सअप करते हैं और टाइम से वो बच्चा मतलब हीट पे नहीं आती है। तो किसानों को चाहिए ऐसी बकरियों का पालन करें। मान लो आपने 10 बकरी खरीदी है, एकदम सीधा फंडा मैं बता दे रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है। मान लो आपने 10 बकरी खरीदी या 5 बकरी खरीदी, तो आप उन बकरियों का चयन करें जो लगातार 2 बच्चे दे रही हो और टाइम से दे रही हो। इन बकरियों को कलेक्ट करते जाएं, साथ ही उनके बच्चों को भी कलेक्ट करते जाएं जो 2 बच्चे दे रही हो उनके। और जो सही टाइम पे हीट पे नहीं आ रही है या सिंगल बच्चे दे रही है, तो ऐसे बकरियों को सेल करते जाएं अपने फार्म से और उन बकरियों को इकट्ठा करते जाएं जो 2 बच्चे दे रही हैं, सही समय पर हीट पे आ रही है। ऐसी बकरियों को आपको इकट्ठा करते रहना चाहिए। तो इस तरीके के करने से एक सिंपल सा निदान है कि इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। कई लोग बहुत डॉक्टर दिखाते हैं और बहुत करते हैं, फिर भी वो बकरी हीट पे सही टाइम पे नहीं आती है। और साथ ही एक चीज़ और है कि छोटे कान की जो बकरियां हैं वो परफेक्ट टाइम पे हीट पे आती है। छोटे कान की बकरियों पे ये समस्या बहुत कम है कि वो टाइम से हीट पे नहीं आती है। और जितनी कान बड़ी होती जाएगी उतना उसका हीटिंग पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। जैसे मेरे पास ये छोटे कान की बकरी है, ठीक है, ये बर्बरी है छोटे कान की, तो ये एकदम टाइम टू टाइम हीट पे आती है। आज तक इसके जीवन पे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इसने 6 महीने के अंदर बच्चे ना दिए हों। और हमारे फार्म पे सबसे ज़्यादा बच्चे इसी बकरी के हैं। हर 6 महीने पे बच्चे देना इसका काम है और 2 बच्चे देना इसका काम है। हर 6 महीने पे देगी और 2 बच्चे देगी। तो ये है कामधेनु बकरी। अभी टोटल अगर इनके बच्चों का मैं हिसाब निकालूं तो 10 बच्चे इसके जाएंगे, मतलब इसी का परिवार जो है 10 के आसपास हो जाएगा। आप लोग गिनते चलिएगा कि कैसे होता है, ठीक है। 10 के आसपास इनका परिवार चला जाएगा। और अभी ये 2 बच्चे ये दी है, ये देखिए 6 महीने, हर 6 महीने के दरमियान ये बच्चा दे देती है। हर 6 महीने पे, हर 6 महीने के भीतर बच्चा दे देता है। आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये कब बच्चा देगी और दे देती है, ठीक है। बच्चा जब दे देती है तब हम लोग जानते हैं कि ये बच्चा दे चुकी है, तब जानते हैं। और इसका नाम है प्रिंसी और ये 2 बच्चे उसके आए हैं और ये है उसकी नतनी। पहले उसके सारे बच्चों को मैं जरा हिसाब लगा के दिखा दूं, फिर खली पे चलेंगे और खली भी दिखाएंगे। यानी तो पहले खली खिला दें क्या? खली खिला देते हैं पहले, तो सारे बाहर आ जाएंगे। सारे बाहर आएंगे तो मैं आपको क्वांटिटी दिखा दूंगा और फिर खली ले जाके घर में दिखाऊंगा कि खली कौन से हैं। हाँ, इसी के साथ एक बात और है। हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा, पहले खली ले आओ फिर बता दूंगा। एक गलती हम लोगों से हुई थी, वो गलती भी हम लोग बता देंगे जिससे बाकी फार्मरों से वो गलती मत हो, ये भी हम बता देंगे। अभी खली लेके आते हैं और खली डालते हैं इसमें और खली खिलाते हैं और इसके सारे बच्चे दिखाते हैं। साथ में खली भी क्या है कैसा है, जैसे मैं बोल रहा था कि विशेष है ये खली, वो भी हम दिखा देंगे। चलो डालो पहले, फिर बाकी को छोड़ते हैं। अरे भाई तू चढ़ने लग गया, ये बहुत तेज हो गया है, ठीक है। हाँ ये देखिए, इसमें कौन कौन सा खली है? तीली खली, हाँ, और बिनौला खली, हाँ, और वो है मिल्काना, ठीक है। अभी सरसों की क्वांटिटी हम लोगों ने घटा दी है क्योंकि और इसको कितना घंटा पहले भिगाई है? 2 घंटा, 3 घंटा पहले भिगाई है और ये अब खाने लगी है। तू तो नहीं खाता है ना? ये खाता है, ये भी खाता है ये। हाँ ये खाता होगा तो इसको दे दो, ठीक है। चल जा, खा ले। अभी ये कितना, 1 महीना हुआ होगा क्या? नहीं हुआ है, 1 महीना हो गया होगा। और ये दिसंबर का है, वो 1 महीना हो गया, ये थोड़ा बड़ा है। हाँ ये डाल दो इनको। और अभी सरसों खली गर्मी के टाइम पे हमने थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन हमारे पास है ज़रूर। और बिनौला खली कहने का मतलब होता है कपास की खली, ये बिनौला खली है। अभी हाँ डाल दे, जल्दी डाल जल्दी। हाँ ये डाल दिया, ठीक। अभी हम इसको खोल दें। हाँ खोल। हाँ खरीद जरा इधर दिखाना बेटा।
अभी खोल दे रहा हूँ। और बच्चों को हटा दें, क्योंकि इधर से लोग दौड़ते दौड़ते आएंगे। तुम लोग इधर चलो भाई, इसको हटा देता हूँ मैं इधर। हाँ हाँ, बच्चे अभी 3-4 दिन के हैं, 3 दिन के हैं वो बच्चे। अभी मैं इधर खोल रहा हूँ, ये अभी दौड़ते दौड़ते निकलेंगे लोग। हाँ ये देखिए, ये सारे निकले अभी। अरे 2 बच्चा लगा। हाँ ठीक। हाँ ये अभी ये देखिए, खली को तो मैं दिखाया कि उसमें कौन कौन सा खली है। बिनौला की खली है, हाँ बिनौला की खली यानी कपास की खली है, और उसके अलावा तिली की खली है, और क्या है, मिल्काना है। दिखाऊंगा अभी ले जाके तीनों को। और ठीक है, और इस अब इसके बच्चे गिनाते हैं। ठीक है, इसके बच्चे गिना देते हैं। इसके जो बच्चे हैं वो गिनाते हैं। हाँ, इसकी सबसे बड़ी बेटी है हरीश, जरा दिखा, इसकी गिनती गिनते हैं। इसकी सबसे बड़ी बेटी है ये मानेगी नहीं वो, ये सबसे बड़ी बेटी है इसकी। ठीक है, ये सबसे बड़ी बेटी है इसकी। ठीक है, पहली बार फर्स्ट टाइम इसने दिया था इसको, और ये 3 साल की कहानी है। 3 साल पे देखो कितना हुआ है। सबसे फर्स्ट बेटी वो। ठीक, इसके बाद इसने दिए 2 बच्चे, एक बच्चा ये। देखो कोई मिले, कोई खरीदेगा तो इसको सेल भी कर देंगे। ये है, कितना दांत है हरीश इसका, दिखाइए। 2 दांत पे है। देखिए ये है बकरी। ठीक है, सबसे ये, हाँ ये दिया, और इसी के साथ एक और दिया, जरा ये सफ़ेद वाला। हाँ आएगा, ये लोग तो अभी अपने में मस्त हैं यार। ये जो सफ़ेद वाला है, ये दोनों साथ के हैं। ठीक है, ये दोनों साथ के हैं। ये सफ़ेद वाली, ये, अरे मत मार, उसी को मार रही। ये देख, आ जा। हाँ, ये कितने दांत की है, ये भी वही होगी। कितना है हरीश इसका, बढ़ा क्या, 2। ये भी 7 की है। ठीक है, ये दे दी 6 महीने में, फिर ये दे दिए। ठीक, अभी 3 बच्चे दिखाया मैं उसके। हाँ, और हाँ ठीक, इसके बाद वो दी ये दी, इधर दिखा। ये तो अदंत होगा क्या, अदंत ही है, ये अदंत है ये। ठीक है, ये मेल है क्या, ये फीमेल है, ये फीमेल है। ठीक है, इसी का भाई है एक, इसी का भाई है, इसी का भाई है। ये एक साथ दी है ना, इसी का भाई है ये वाला। ठीक है, ये मेल है, ये दी। अभी कितना हो, अरे यार छटका मत ना यार। अभी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 ना हरीश, है 5 हो गया। 5 होने के बाद अभी 2 2 4 और 1 5, इधर देखो ये दी। ठीक है, 5 2 7 हुआ ना, है 5 2 7। और इसके 2 बच्चे खत्म हुए हैं, जो लाइव देखे होंगे उनको पता है, और वो भी हमारी गलती की वजह से हुआ है। ठीक है, इसके 2 बच्चे थे, शायद वो अक्टूबर में हुए होंगे हरीश, अक्टूबर के आसपास होगा, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसका वीडियो लगा है। ठीक है, अभी उसके 2 बच्चे थे, ये उसको हमने डिवर्मिंग नहीं किया सही टाइम पे, तो बच्चों को 15 दिन के आसपास, 15 से महीना दिन के बीच में ये जो बैंडी है, ये 2 ml के आसपास पिला देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है मिट्टी खाते हैं। तो हम व्यस्तता के चक्कर पे उनका डिवर्मिंग सही टाइम पे नहीं कर पाए, इसलिए हमें वो नुकसान झेलना पड़ा 2 बच्चों का। तो इसीलिए नुकसान हो गया। ठीक है, नहीं तो अभी उसके 9 हो जाए रहते। 7 हुआ ना हरीश, 9 हो जाए रहते, अभी उसी के 9 हो जाए रहते। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया। अब और बच्चों को न्यूरोकाइंड जो है, जब छोटे रहते हैं इस पोजीशन पे, छोटे हैं अभी, तो हम उनको 1 ml के आसपास, 1 ml आधे ml पिला देते हैं पर डे के हिसाब से। लेकिन उन 2 बच्चों पे हमने गलती किया कि उसको डिवर्मिंग नहीं किया। और ये जो बैंडी की सिरप है, ये सिरप बहुत लोग ज़्यादा डिटेल में पूछते हैं भाई, तो जो घर के लड़का होते ना और चूर्णा हो जाते, तो जो बैंडी सिरप आदमी का आता है वही तो है जी, वही बैंडी सिरप जो आदमी के बच्चे को चूर्णा होने पे देते हैं, वही है। ये लिक्विड के तरीके से होता है, सफ़ेद जैसा। अगर इसमें होगा तो मैं दिखा दूंगा। ये देखिए, ये ऐसा होता है, दिख रहा है हरीश, ये देखो ये। तो ये आदमी के बच्चे का है,
और इसको हम 2 ml के आसपास बकरी के बच्चे को 15 दिन में पिला देते हैं डिवर्मिंग के लिए। और वो हमने नहीं किया तो उसका हमें नुकसान हुआ। उससे होता क्या है कि बच्चे जो है ना कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर होकर गिरने लगते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर चलेंगे फिर गिर जाता है, थोड़ा दूर चलेंगे फिर गिर जाता है। कृमि होने से ये होता है, और बच्चे जो मिट्टी खाते हैं इसलिए ज़्यादातर उसमें कृमि की प्रॉब्लम होती है। और मैं बाहर रहा तो उसका डिवर्मिंग हो नहीं पाया, तो 2 बच्चा खत्म हो गया, नहीं तो ना हो जाता। ना होने के बाद अभी और कहानी बाकी है। देख प्यास दिखा था, ना होने के बाद अभी और कहानी बाकी है। ठीक है, इसका दूध सब अच्छा है, इसका दूध बहुत गजब का है, सब चीज़ है। बच्चा एकदम केयर करके पालती है, दूसरे का बच्चा भी पालती है। तो ऐसी जो बकरी है ना, इधर आ तो प्रिंसी इधर आ, ऐसी जो बकरी है ना हर किसान को पालना चाहिए। ठीक है, तभी तो बोलते हैं कि 1 साल में इतना हो गया। ये 3 साल का है इसका, देखो ये। और ये इतनी प्यारी है कि दूसरे को भी प्रॉब्लम रहेगा तो ये बताएगी, और कोई दूसरा बच्चा दे देगा उसको भी केयर करते रहेगी। ठीक है, इतनी प्यारी है। ठीक है, हाँ, लेकिन बर्बरी पे होता ये है छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से कि बर्बरी का जो वेट ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो होता है। उसके बच्चे आपको बढ़ते हुए कम दिखाई देंगे, आपके आंखों को नज़र नहीं आएंगे, भरेंगे नहीं। अब ये जो उसकी बेटी है, 9 तो वही लोग हो गए ना हरीश, हैं 9 वही लोग हो गए। इसकी जो बच्चे हैं इसका भी हीटिंग टाइम एकदम परफेक्ट है, टाइम से बच्चे देती है। ठीक है, वो अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ ठीक है, अभी सुंदरी का बच्चा दिखाता हूँ। ये सुंदरी, और इसका एक बार बच्चा ना थोड़ा ख़राब हुआ है, नहीं तो इसका भी 3 हो जाता। ठीक है, और ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है बकरियों में, बकरियाँ आपस में लड़ती भिड़ती बहुत है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम आता है। ये अरे 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 काहे भड़क रही है, ये उसकी बेटी है, यानी कि उसकी नतनीन हो गई है। ठीक है, तो अब इसको 10 गिन लेते हैं क्योंकि उसी फैमिली से आ रही है, तो ये 10 हो गई। ये उसकी बेटी है, अभी गाभिन है। ये उसकी बेटी है, ये सुंदरी की बेटी है। अब सुंदरी की बेटी ये एक हो गई, और एक सुंदरी की बेटी कहाँ है? ये बेटा है, ये सुंदरी का बेटा है। ठीक है, तो सुंदरी के 2 हो गए, यानी कि 11 हो गए, 11 हो गए ना। और अगर खुद को गिन दे, उसको खुद को गिन दे तो 12 हो गए, ये 11 हो गए। अरे किसी का भी दूध पीते रहती है, सब इधर रहता है, सबका दूध पी देता है, सबका दूध, कोई इससे नहीं बचता है, इसीलिए भोकन भी है। हाँ, सबका जो मिले सबका पी देगा ये। ठीक है, अभी वेट कैलकुलेशन करेंगे ना, वेट कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मेरे पास ये सिरोही का है, ठीक है, और उधर अजमेरा का है। ठीक है, अगर पूरे फैमिली का वेट कैलकुलेशन करने चलेंगे तो वो जो छोटे कान की छोटी छोटी बकरियां हैं वो बड़े कान के बकरियों को क्रॉस कर देगा, यानी बड़े कान के बकरे भी होंगे तो उसको भी क्रॉस करके, मतलब उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। मैं एक आध दिन वेट कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, लाइव पर भी मैंने वेट कैलकुलेशन करके दिखाया है कि ये लोग कितने परिवार के हैं। ठीक है, तो ये टोटल हो गए, कितना हुए टोटल? हाँ 12 हुए टोटल, उसको मिला के 12 हुए ना हरीश? हाँ, 2 बच्चा खराब हुआ उसके साथ में, तो 12 में 2 खत्म हो गए। अभी वर्तमान में 10 अवेलेबल है, तो 2 हमारी गलती से खत्म हुआ। अगर नहीं हुआ रहता तो हम गलती नहीं किए रहते तो वो 2 भी बचा रहता। तो ये ज़बरदस्त बकरी है, और इसी तरीके के बकरियों से कहते हैं कि मेरा जो बकरी है 1 साल में इतना हो गया उतना हो गया, किसान लोग बताते हैं। ठीक है, तो इसमें से किसी को अगर लेना है तो उसके बारे में भी बात कर दे। जैसे मैंने दिखाया कि ये भी बेच सकते हैं हम लोग। ठीक है, और हाँ ये बेच सकते हैं, और कौन सा बेच सकती हैं? ये बेच सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके छोटे छोटे भी हैं, इसमें एक मेल है ना, हाँ, और एक फीमेल है, ये भी बेच सकते हैं। ठीक है, और ये है रुद्रा, ये बकरा है, किसी को चाहिए तो ये भी बेच सकते हैं। खापी के टन हैं, देख रहे हैं, ये भी बेच सकते हैं। ठीक है, अगर परिस्थिति अनुसार ऐसा कुछ हुआ, कोई पालने वाला लेके आया, पालने वाला मेरे पास आया, तब इसको भी सेल कर सकते हैं। उसके ऊपर मेरे को कॉन्फिडेंस रहा तो इसको दे दूंगा, क्योंकि इसके सारे बच्चे निकल आए हैं। अगर इसको अब रखूंगा तो इनब्रीडिंग होगा, इसीलिए इसको दे दूंगा। कोई अगर ठीक ठाक आदमी आया जब पालेगा तब मैं दे दूंगा आसपास वाले को। और ये है, इसको भी किसी पालने वाले को दे दूंगा, ऋषभ को। ठीक है, क्योंकि इसका भी एक बच्चा मेरे पास आया है। एक बच्चा इसका जो आया है वो अभी मैं दिखा रहा था कुछ देर पहले, ये है, ये एक बच्चा आया है। इसका बहुत खूबसूरत बच्ची है, और अभी ये प्रेग्नेंट है, तो इसको भी हाँ शेर, अभी तो ये बच्ची देगी ना,
बच्चे देगी उसके बाद, तो ऋषभ को हम सेल कर सकते हैं। तो इसमें से बहुत सारी बकरे और बकरी, इसको भी कर सकते हैं, ये है, ये बकरा है, इसको भी हम सेल कर सकते हैं। तो अभी क्वांटिटी मेरे पास बहुत बढ़ गई है, तो अब सेल करने के पोजीशन पे आ गए हैं हम लोग, तो इसको भी सेल कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं खली दिखाने, फिर मैं व्हाट्सअप नंबर भी बता दूंगा। आया हरीश, खली दिखाते हैं, थोड़ा स्पेशल है वो खली, आ जा, बैठ बैठ, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। ये है हमारा फ्लपी, और फ्लपी हाथ दे, ये हाथ दिया फ्लपी। और क्या खाएगा, दोनों में से क्या खाएगा? खली है मेरे पास और पेडिग्री है, क्या खाना है तेरे को? एक जगह पेडिग्री रखता हूँ, एक जगह खली। हाँ, अभी देखते हैं फ्लपी क्या करता है। ये पेडिग्री रखा फ्लपी, और ये खली खाएगा क्या? नारियल का खली खाएगा बेटा? फ्लपी खाएगा क्या? ये है हमारा फ्लपी। अब इसको ना, अभी 1 साल हुआ है फ्लपी को, है ना फ्लपी? ये ले, खाएगा इसको? खाता है? खाएगा? अरे तू खली खा रहा है नारियल का? हाँ, ये नारियल का खली खा रहा है। और हम लोग खली दिखाते हैं आप लोगों को, जैसे मैं बोला था। आजा आजा, तू भी आजा, आया, हाँ ना, आजा तू मेरे पास आ। हाँ, ये देखिए, ये खली है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्पेशल खली है, नारियल का खली अभी हम ट्राई करने के लिए लाए हैं, तो नारियल की खली को अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ का है हरीश? तिली का है ना? हाँ। ये तिली की खली है, ठीक है। तो हम तिली की खली अभी लाए हैं, और तिली की खली जो है ये घानी की खली है, ठीक है। ये जो खली है इस पे खासियत ये है कि ये घानी की है, मतलब लकड़ी के घानी से पेरा हुआ खली है। दुकान पे आप लेंगे तो आपको इस तरीके की खली नहीं मिलेगा, वो थोड़ा जला हुआ खली मिलेगा। तेल भी उसमें इतना मूवमेंट होता है, इतना मूवमेंट होता है, जब वो घूमता है लोहा और पेरने के लिए तेल को, तो इतना ज़्यादा दबाव और इतना उसका राउंड रहता है कि वो तेल के साथ साथ खली भी जला हुआ प्रतीत होता है। तो ये लकड़ी से निकला हुआ जो घानी है, लकड़ी का जो घानी है उसका खली है, ये हम लाए हैं। और ये अभी हम ट्राई कर रहे हैं, और इसकी मात्रा पे अभी हम कंफ्यूज हैं कि मात्रा इसको कितना दें, इसको सेट करके देंगे। तो ये है तिल की खली। जरा इसको नीचे उतारो। अभी मैं क्या है, मेरे पास जो बकरियां हैं वो एक्सपेरिमेंट पर्पज से हैं, तो एक्सपेरिमेंट पर्पज से मैं करते रहता हूँ, ठीक है। तो ये है, और ये कौन सा खली है हरीश? ये मूंगफली की खली है, ये मूंगफली की खली है। तो इसको अभी हमने ट्राई नहीं किया है, इसको ट्राई करेंगे हल्की मात्रा पे, ये हम सोचे हैं। पहले अपनी बकरियों पे एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तब सोचेंगे, ठीक है। तो ये मूंगफली की खली है, ये सब घानी का है, जो घानी से निकला है, ठीक है। और ये देखो, ये है सरसों की खली, ये सरसों की खली है। ये देखो, ये सरसों की खली है। ये देखिए, ये ऐसा इसलिए दिख रहा है कि लकड़ी के घानी से निकला है इसलिए। और इसको करीब से कैमरे पे जरा दूर पे दिखा, इसमें देखो सरसों की ना आपको मात्रा दिखाई देगी, ये देख रहे हैं, सरसों की मात्रा दिखाई दे रही है। तो ये इस खली की खासियत है। अभी हम ये सब ट्राई कर रहे हैं, मात्रा पर काम कर रहे हैं कि कितनी मात्रा दी जाए जिससे अच्छा हो, ठीक है। और ये घानी से निकला हुआ, बैल घानी से निकला हुआ खली है जो हमारे पास है, और बकरियां हमने आपको दिखाई है, और साथ में बताया भी कि किस तरीके के बकरियों का पालन करना चाहिए, कलेक्शन करना चाहिए किसान को। साथ में बच्चों के डिवर्मिंग के बारे में भी बताया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। अगर आपको बकरी परचेस करनी है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8602366335, इस पर व्हाट्सअप कर ले। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।